कहता कि सभी मसीह के अधीन हैं और सब कुछ मसीह के अधीन है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीन है। उसने इस बात को सिद्ध किया जब उसने मृत लाजरुस को आवाज दी, मृत्यु उसका अधीन थी। उसने सिद्ध किया जब रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री अपने मन में प्रार्थना किया, यीशु यदि मैं आपके वस्त्रों को छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी, बीमारी उसके अधीन थी। उसने दुष्ट आत्मा को कहा चुप हो जा, दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी, कहती थी, दुष्ट आत्मा घोषणा करती थी, गवाही देती थी, आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र के, सब कुछ उसके अधीन है। कुछ भी ऐसा नहीं है, आकाश उसका अधीन है, नक्षत्र उसका अधीन है, प्रकृति उसके अधीन है, कुदरत उसके अधीन है, ऋतुएं उसके अधीन है, वर्षाएं उसके अधीन है, गर्मी उसके अधीन है, ठंड उसके अधीन है, हर मौसम उसके अधीन है, हर प्रकार का परिस्थिति, संसार के राष्ट्र उसके अधीन है, संसार की सरकारें उसके अधीन है, दुनिया की ताकतें उसके अधीन है। सब कुछ जो इस विश्व में है, सब कुछ जो इस दुनिया में है, सब कुछ जो इस संसार के अंदर हो रहा है, सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीन है। कलीसिया उसके अधीन है, सब कुछ उसके अधीन है। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं भी उसके अधीन है। इसलिए दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी और पुकारती थी और कहती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या आप हमारा समय से पहले सर्वनाश करने के लिए आए हैं? सब कुछ उसके अधीन है। इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान जो सिंहासन पर विराजमान है, वो परम पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह है, वो सब कुछ उसके अधिकार में है। वचन कहता है कि उन्हीं में आप लोगों का खतना हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं हुआ, हाथ से नहीं किया, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए हमको थोड़ा सा अपना विश्वास को व्यक्त करते हुए पुराना विधान में जाना पड़ेगा। पुराना विधान में जाकर हमको इस बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने प्रारंभिक विश्वासियों को, प्रारंभिक लोगों को, अब्राहम को परमेश्वर ने खतना करने के लिए कहा था। वो एक चिन्ह था कि ये चुने हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, इन पर मैं, ये मेरे लोग हैं, ये दुनिया से अलग किए गए लोग हैं। ये चिन्ह था उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ में चलते थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का समय तक वो चिन्ह चलता रहा, खतना का वो चिन्ह चलता रहा। मूसा ने भी, अन्य नबियों ने, सब ने खतना किया, लेकिन परमेश्वर ने इसे ठीक बदल दिया। कहाँ, कब? अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र मसीह के द्वारा। अब ये ईश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिन लोगों को परमेश्वर ने विश्वास की विरासत दी थी, परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना था, परमेश्वर ने जिन लोगों को दुनिया से अलग किया था, उन्हीं लोगों ने मसीह को इनकार कर दिया, उन्हीं लोगों ने परमेश्वर के वचन को खारिज कर दिया, उसके नबियों को खारिज कर दिया, उसके अभिषिक्तों को खारिज कर दिया, उसके भविष्यवक्ताओं को खारिज कर दिया। सो परमेश्वर ने उनका इस पहलौठा होना और उनका चुने जाने को परमेश्वर ने खारिज किया, और परमेश्वर ने बपतिस्मा के द्वारा सबों के लिए, अन्य जातियों के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। यहाँ परमेश्वर अपने अनुग्रह की, अपने महिमामय अनुग्रह की महिमामय घोषणा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। मतलब उन लोगों में जिन लोगों को चुना गया था, उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं लोगों के साथ में आपको भी चुना गया है। आप भी चुने हुए अधिकार, चुने हुए लोग हैं, याजकीय याजक वर्ग, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, ईश्वर का अभिषिक्त पुरोहित, परमेश्वर के द्वारा राष्ट्रों के लिए नबी। परमेश्वर का वचन कहता है उन्हीं में आप लोगों का भी खतना हुआ है। वह खतना हाथ का नहीं किया गया, वह आत्मा का खतना है, वह मसीह का खतना है, अर्थात बपतिस्मा। अब खतना नहीं हो रहा है, अब बपतिस्मा हो रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है अब बपतिस्मा हो रहा है, आत्मा में बपतिस्मा हो रहा है, जो हाथ से नहीं है। पहले हाथ से होता था, लेकिन अब वो आत्मा से हो रहा है, जो परमेश्वर के द्वारा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा
पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। उस बपतिस्मा के द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता कि इससे पहले जो खतना हुआ था उस समय परमेश्वर का वचन के द्वारा 10 आज्ञाएं उनके पास थी, नियम उनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनको उस पापमय देह से, पापमय जीवन से, पापमय शरीर के कर्म कांड के बंधन से मुक्त करने में असमर्थ रही। वो सब बातें उनको असमर्थ रही, इसलिए ईश्वर ने उन्हें बपतिस्मा के खतना के द्वारा उनको वापस परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाया, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए थे, उन्हीं के साथ पुनर्जीवित किए गए, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर की सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह से संयुक्त होने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानने के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हीं के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मा के जल में जब आप बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, आप जब जल के अंदर जाते हैं, आप पाप के साथ में अपनी देह को दफना देते हैं। अपना पाप के साथ में अपनी देह को, अपने पाप को उतार कर उसे दफना देते हैं। और जैसे मसीह मृतकों में से जी उठा, वैसे उसकी महिमा के भागी होकर उसके साथ मृतकों में से जी उठते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि उसकी सामर्थ्य में आप विश्वास करते हैं। जब आप उसकी सामर्थ्य में विश्वास करते हैं, जब आप उसके वचन में विश्वास करते हैं, जब आप उसके महिमा में नाम में विश्वास करते हैं, तो उसके द्वारा आप उस विश्वास के द्वारा मृतकों में से पुनर्जीवित किए गए हैं।